हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम फिर क्लास 9th साउंड चैप्टर का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखेंगे। हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स देखी हैं। कोई सी भी वेव हो उसके लिए हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। पहला था एम्पलीट्यूड, फिर वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेव, हमने सबसे पहले ये देखा था कि वेव क्रिएट कैसे होती है। तो जब भी कोई भी डिस्टरबेंस आया, जब भी कोई एनर्जी आई, तो उसमें जो पार्टिकल है वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करने लग जाता है। दोनों तरफ अपनी ही जगह पे दोनों तरफ वाइब्रेट करेगा, और जब वो वाइब्रेट करेगा अपनी एनर्जी अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को भी शेयर करेगा। ओके, तो हर एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को देता जा रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल हो पा रहा है। दैट विल ओनली फॉर्म द वेव। ओके, अब जैसे जो भी डिस्टरबेंस आया है उसकी वजह से जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे मैंने एक छोटी सी वेव बनाई है, इसमें देखिए यहाँ पे पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इस तरह से, यहाँ पे ये हर एक पॉइंट जो है वेव का, आप इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है वेव का वो एक पार्टिकल का वाइब्रेशन बता रहा है। यहाँ पे इस तरह से मीन पोजीशन से हर एक पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। ओके, अब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और इसी तरह से वो नीचे आके नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा उसे हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहेंगे, और यहाँ पे ये उसका एम्पलीट्यूड इन द नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ओके, तो एम्पलीट्यूड आप लोग को क्लियर हो गया। अब जो दूसरा है दैट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इट इज द, जैसे यहाँ पे ये जो वेव है, यहाँ पे एक कंप्लीट वेव बताई गई है आपको। जैसे हम इस ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल, हर एक पार्टिकल बेसिकली अपनी तरह से वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करते करते फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है और फिर इस पोजीशन पे आ जाता है। ओके, तो अब इस समय क्या हो रहा है कि जहाँ पे इसने स्टार्टिंग करी थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जो पार्टिकल स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे भी सेम पार्टिकल उसी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। ओके, तो ये वाली जो वेव हुई आपकी, ये एक कंप्लीट वेव हुई। ठीक है, इसे हम एज पेंडुलम से भी समझ सकते हैं। जैसे आपने एक रिजिड सपोर्ट से एक कोई पत्थर बांध दिया, अब इसको आप एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आए। ओके, जैसे आपने वहां से अपने हाथ से मूव करके इसे यहाँ तक ले आए। ओके, और आपने छोड़ दिया। अब इसमें यह टेंडेंसी रहेगी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाए, तो इसके लिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, इसकी स्पीड इतनी बढ़ी हुई होगी कि सडनली वो इनर्शिया की वजह से रुक ही नहीं सकता, तो वो अपनी नेगेटिव डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे हमने उसे छोड़ा था। जब हम यहाँ से स्टार्ट करके 1 पॉइंट पे स्टार्ट करके 2 पॉइंट से वापस वो जब 1 पॉइंट पे आ जाएगा, तब 1 कंप्लीट वेव फॉर्म होती है। ओके, अगर इसी चीज़ को आप दूसरे फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने हैंग कर दिया। ओके, अब ये जो हैंग करा हुआ है, यहीं से आपने शुरू करा, धक्का दिया, तो वो सपोज इस डायरेक्शन में गया, एक्सट्रीम पोजीशन तक गया। ओके, पार्टिकल आपका यहाँ तक आ गया, फिर वो वापस आया, लेकिन यहाँ तक आने में उसकी एनर्जी वापस से बढ़ गई। अब वो फिर उसी एनर्जी के साथ में दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में गया, वो वापस से वो यहाँ तक आ गया, और जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो उसे हम 1 कंप्लीट वेव कहेंगे। तो ये इसकी जो टोटल जो ये है, ये इसे हम 1 कंप्लीट वेव कहेंगे, ये ही वेवलेंथ होती है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव को खत्म होने के लिए जितना समय लगता है वो है टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट वेव, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, इसका मतलब अगर जैसे पेंडुलम में ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है तो वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया।
ओके, तो ये जो कहलाएगा ये टाइम पीरियड कहलाएगा। ओके, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। ओके, जैसे ये आपके ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में, आपके कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, तो ये चीज़ें 4 मेन पॉइंट्स अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे। इन्हीं को बेस मानते हुए अब हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला है वो है लाउडनेस। ओके, अब जैसे कई बार आप एग्जाम्पल देखिए कि जैसे सपोज अभी आप इसे ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो देखने में सपोज कहीं पर घर पे कुछ काम चल रहा है, कुछ साउंड का काम चल रहा है, तो आपको कम आवाज में सुनाई नहीं देगा, आप उसे एक्सट्रीम पे रख के और फिर करेंगे काम अपना। ओके, तो आप अपनी आवाज जो इसकी जो वीडियो की जो आवाज है वो तेज रख के करेंगे। ओके, कई बार ऐसा होता है कि क्लास में बच्चे धीरे धीरे बात कर लेते हैं, टीचर को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो इतनी धीरे बात कर रहे होते हैं टीचर तक साउंड जाता ही नहीं है। तो ये जो रहता है ये फेंट साउंड होता है। ओके, लाउड साउंड मतलब जैसे टीचर आपकी जिस आवाज में बोल रही होती है ताकि हर एक बच्चा क्लास का सुन सके, वो लाउड साउंड होता है। ओके, ये जो लाउडनेस या फेंटनेस जो होती है साउंड की, ये बेसिकली उसके एम्पलीट्यूड की वजह से होती है। जैसे एक ये वेव मानिए, ओके, और जो दूसरी है वो ये वेव मानिए। इन दोनों वेव में ये डिफरेंस है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सब सेम है, लेकिन इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। जो पहली वेव है उसका एम्पलीट्यूड यहाँ तक है और दूसरे का एम्पलीट्यूड उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें से लाउड साउंड कौन सा होगा? जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ओके, द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर which enables us to distinguish between loud sound and a faint sound. ओके, तो ये उस तरह का सेंसेशन होता है जो हमें धीमी आवाज़ और तेज़ आवाज़ में डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में जाते हैं, क्लास में सभी टीचर्स पहुंचने वाली हैं क्लास में, और तब तक देख रहे हैं कि बच्चे सब बिल्कुल हंगामा कर रहे हैं, देयर इज़ वेरी मच नॉइज इन द क्लास, इट इज़ वेरी लाउड। ओके, हम ये कहते हैं कि जस्ट यू वर मेकिंग वेरी लाउड साउंड। ओके, मतलब बहुत तेज़ी से आप बोल रहे थे, उस समय जो एम्पलीट्यूड होगा साउंड का वो ज़्यादा होगा। ओके, और कई बार टीचर जब आंसर पूछती है और हम धीरे से मन ही मन में बोलते हैं तो वो बोलती है यस बी लाउडर, इट मीन्स थोड़े आवाज़ तेज़ करो, एम्पलीट्यूड बढ़ाओ अपनी आवाज़ का। ओके, सो दिस विल बी द लाउडनेस। अब ये जो लाउडनेस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। ओके, लाउडनेस जो है जितना एम्पलीट्यूड हम बढ़ाएंगे उसी के स्क्वायर में लाउडनेस बढ़ती जाएगी। जैसे ये लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड हमने 2 रखा, लाउडनेस 4 हो गई, एम्पलीट्यूड हमने 6 रखा, लाउडनेस 36 हो गई। इसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल्स होती है। ओके, जो लाउडनेस है किसी भी साउंड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा लाउडर साउंड होगा। ओके, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा लाउडर साउंड होगा। अब वो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने ये एक बॉडी ली है, ये छोटी है, ये जितना वाइब्रेट करेगी उतना तेज साउंड प्रिपेयर नहीं कर पाएगी जितना कि बड़ा करेगी। आपके स्कूल में घंटियाँ होंगी, जो छोटी घंटी होती है वो टन 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 धीरे धीरे बजती है। ओके, और जो बड़ी घंटी होती है वो टन टन इस तरह से बहुत तेज आवाज में बजती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ओके, सो लार्जर द साइज ऑफ द बॉडी लाउडर द साउंड। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी उतना ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होगा और उतना ही ज़्यादा लाउडर साउंड रहेगा। ओके, इट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। ओके, लाउडनेस जो है कहीं पे हम अगर दूर जाते जाएंगे तो आवाज़ उतनी ही कम होती जाएगी। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि एक गाड़ी आई हमारे पास में, जब दूर से आ रही है तब हमें उसकी आवाज़ बहुत हल्की सी सुनाई देती है, और जैसे ही हमारे पास पास आती है तो उसका हॉर्न बजे या आवाज़ हो वो दोनों ही तेज़ होती जाती है। तो जितना पास आते जाएंगे उतना ही लाउडनेस बढ़ती जाएगी। लाउडनेस जो है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है।
जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होंगी, क्योंकि पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे उसके लिए हमने एक सरफेस इमेजिन करा, एक यूनिट एरिया इमेजिन करा। ओके, अब इसमें जो साउंड एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मीन्स एक सेकेंड में कितनी साउंड एनर्जी इस छोटे से बॉक्स में से परपेंडिकुलरली, ऐसे परपेंडिकुलरली जा रही हैं। ओके, तो ऐसी कितनी साउंड वेव्स इस पर्टिकुलर एरिया में से ट्रांसफर हो रही हैं, उसे हम उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। सो साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया। ओके, यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितनी सारी साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम ट्रांसफर हो रही है, वो हम उसकी इंटेंसिटी कहेंगे। ओके, सो साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है साउंड एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। ओके, दैट विल बी द इंटेंसिटी। अब अगर हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, जैसे हमने ये छोटा सा बॉक्स बनाया, इसमें ये 3 साउंड वेव्स परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया ट्रैवल कर रही हैं, और ये कोई दूसरा सरफेस बनाया हमने, दूसरा सरफेस सेम साइज का, इस सेम में काफ़ी सारी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। ओके, तो इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है, साउंड एनर्जी ज़्यादा है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है पिच। पिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड by virtue of which we can distinguish the shrill and the grave sound. Okay, पिच जो होती है वो कौन सी आवाज कितनी तीखी है, कितनी ब्लर है। ब्लर तो मतलब एक बहुत ही धीमी आवाज हो जाएगी, जैसे कोई एक आवाज होती है जो बहुत ही शार्प होती है, ओके, तीखी चुभने वाली आवाज होती है, और दूसरी जो आवाज होती है जो काफी प्लेजेंट होती है। ओके, तो पिच जो होती है, जैसे अगर हम मेल और फीमेल वॉइस की बात करें, तो मेल की वॉइस कंपैरेटिवली शार्प नहीं होती, फीमेल की वॉइस काफ़ी शार्प होती है, पतली होती है। ओके, सो जब हम इसी तरह से पतली और शार्प वॉइस और किसी थोड़ी धीमी और एक प्रॉपर मेल वॉइस, सेम एम्पलीट्यूड की मेल वॉइस और सेम एम्पलीट्यूड की फीमेल वॉइस को जब हम कंपेयर करते हैं, तो दोनों की पिच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, अब पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज़्यादा पिच। जैसे यहाँ पे मैंने 2 वेव फॉर्म बताया हुआ है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि ये तो एक कंप्लीट वेव है। ओके, यहाँ पे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 2 3 वेव्स जा रही हैं। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। ठीक है, और जो नीचे वाली जो है ये सी से डी तक जा रही है, और हम ये ऑब्जर्व करते हैं 1 2 3 4 और 5। ये हो गई 1 2 3 4 5। इस तरह से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे सेम टाइम में सेम एम्पलीट्यूड की 5 वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हुई, पिच भी इसकी ज़्यादा रही। ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पिच ज़्यादा। ओके, तो ये हाई पिच साउंड रहा। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, मेल वॉइस जो होती है उसकी पिच काफ़ी कम होती है, और फीमेल वॉइस में हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी जो पिच होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट विल बी मोर। ओके, अब जो नेक्स्ट है क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। कई बार ऐसा होता है कि कोई हम गाना सुन रहे होते हैं, उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ किए जाते हैं। कई बार एक जैसे हम 3 इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें सुन रहे हैं जो कि सेम एम्पलीट्यूड सेम पिच पे काम कर रहे हैं, तो भी हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सितार है, कौन सा गिटार है। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ द quality or the timber of the sound. Okay, it is that characteristics of musical sound which enables us to distinguish between sound of the same pitch and loudness. जो pitch है वो दोनों की सेम है, जो loudness है वो दोनों की सेम है, जो कि
हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स से सुन रहे हैं या डिफरेंट सिंगर्स से सुन रहे हैं, सो वी कैन आइडेंटिफाई। ओके, इट डिपेंड्स, ये जो डिफरेंस मिलता है ये हमें बेसिकली जो वेव है उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वजह से मिलता है। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे जो पहली वेव है ए, यहाँ पे इस वेव का शेप कितना डिफरेंट है। ओके, दूसरी वेव बी, ये एक स्क्वायर वेव के फॉर्म में है, और तीसरी वेव सी, ये भी डिफरेंट है। हालांकि दोनों की पिच, दोनों का एम्पलीट्यूड, लाउडनेस सब सेम है, बट इनका जो वेव फॉर्म अलग अलग है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो तीनों जो वेव्स हैं ये अलग अलग प्रकार की हैं, ये जो तीनों साउंड जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको एज ए ट्रांसवर्स वेव में बताया है, बट एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव साउंड वेव नहीं होती है, दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल वेव ओनली। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका था कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेव है, वो शो करना था, दैट्स वाई इस तरह से बताया गया है। ओके, सो बच्चों, इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। ओके, अपने डाउट्स, अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और जो भी डाउट्स हो वो बताइएगा, अपन साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन।